शास्त्र किसे कहते हैं? देवलोक चले गए, अब शास्त्र पे आओ। कोई भी दुनिया का शास्त्र हो, किसी भी पंथ संप्रदाय का हो, कहीं का भी हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शास्त्र राग देश का पोषण नहीं करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ से छपा, किसने छपाया, किसने लिखा, किसने नहीं, मुझे लेना ही देना नहीं इन बातों से। इसलिए मैं कहता हूँ शास्त्र पढ़ने के पहले तुम जो शास्त्र का परिचय लेना चाहते हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। क्या कहा मैंने? नहीं समझ में आया? परिचय से बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है, बहुत कम नुकसान नहीं, बहुत नुकसान होता है। जैसे देखो, तुम शास्त्र में क्या करते हो, ये पक्षपात की बात बता रहा हूँ मैं। जैसे कोई शास्त्र मिला तुम्हें, तो तुम सबसे पहले देखते हो किसका है और तुम कहाँ से छपा है, 2-3 बातें देखते हो ना, तो उसमें 2 बातें खोजते हो। अपने पंथ संप्रदाय से छपा है तो उसकी महिमा करने लगते हो, उसकी संभाल करने लगते हो, ख्याल में है ना। और अपने पंथवाद, अपने 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 पक्षपात वालों ने लिखा है जिसे हम मानते हैं, तो बस बहुत अच्छा, वो सब उसमें सब लिखा हुआ सच्चा हो जाता है। ये से तो मूर्ख हो तुम। ये शास्त्र की परीक्षा हुई, इसको शास्त्र की परीक्षा करना कहते हैं। तुम्हें ज्ञान में है कुछ के नहीं? अरे ये पेज फाड़ दो, उठा के फेंक दो, कुछ देखने जो नहीं किसने लिखा। शास्त्र को पढ़ो और पढ़कर निर्णय करो कि सही है कि गलत। ऐसा हम कैसे निर्णय करें कि वीतरागता का पोषण हो, राग देश की बात नहीं हो, बस वो सच्चा है। किसने लिखा ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं, कहाँ से छपा ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं। ऐसे करते कि नहीं करते? कई की कितनी घटनाएं मैं आपको सुना सकता हूँ, पक्षपात की कितनी बुरी स्थिति है, आप समझ नहीं सकते। और आपको लगता होगा कि हम तो पक्षपात से रहे थे, बिल्कुल नहीं हो। कोई साधु का ग्रंथ हो जिस साधु को तुम जानते भी नहीं हो, तुमने नाम भी नहीं सुना, लेकिन वहां उस साधु का नाम लिखा है और वो ग्रंथ तुम पढ़ोगे नहीं, जो तुम्हें पक्षपात की बीमा है। और अपने तरफ का है, चाहे कुछ भी लिखा हो, वो पढ़ने बैठ जाओ। ये पक्षपात की बीमारी है, और ये तुम्हें रहेगी तो तुम शास्त्र की परीक्षा कैसे करोगे? अब एक लाउड स्पीकर चलता है, पंडितों के ग्रंथ नहीं पढ़ना, व्यर्थ की बात है, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है। अरे पंडितों के नहीं पढ़ना तो क्या महाराजों के पढ़ना? ये बता दो। यहाँ तो सबरे महाराजों के सच्चे हैं, फिर ये भी बता दो। या तो डायरेक्ट कह दो कि सिर्फ हमारा पढ़ना जो हमारे यहाँ से निकला है, तो हम बात खत्म हो गई। तो वो तो कहते नहीं, और जबकि असली जड़ वही है। अब देखो, पंडित जी साहब 300 बरस पहले हुए, बोले मोक्ष मार्ग नहीं पढ़ना। बोले पंडितों को पढ़ना ही क्या, जब इतने आचार्यों के ग्रंथ हैं तो पंडितों के ग्रंथ क्यों पढ़ रहा? बिल्कुल ठीक कहते हैं। तुम उन आचार्यों की जिम्मेदारी लेते हो कि सबके सब तेरापंथी थे? लेते हो? लो लाओ, हम बता दे तुम्हें, उन्हीं ग्रंथों में लिखा बता दे 20 पंथी आमनाओं का पोषण है, राग देश का पोषण है, तंत्र मंत्र बताए हैं। लो, सबकी जिम्मेदारी है, तो नहीं ले सकते। चलो दूसरी बात, अगर पंडितों से इतनी चिढ़ है तो ये सामायिक पाठ, सारी पूजाएं, सारे विधान किसने लिखे? महाराजों ने कि पंडितों ने? किसने लिखे? मेरी भावना से लेके जितनी भी हैं, नरेंद्रम फणेंद्रम पाशना, जो भी कुछ है, किसने लिखा? अरे बोलो तो सही। तो फिर ये क्यों पढ़ते हो? क्योंकि जब पंडितों का लिखा ही पढ़ना ही नहीं, तो फिर कुछ मत पढ़ो ना। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ, ना तुम पंडितों के लिखे हुए पढ़ो, न महाराजों के लिखे हुए पढ़ो, तुम तो वो पढ़ो जो सत्य है, चाहे वो फिर किसी ने भी लिखा हो। तुम तो वीतरागता के पोषण वाले ग्रंथ पढ़ो, जिसमें वीतरागता का पोषण हो, जो कसाय के अभाव की बात करता हो,
मुक्ति के मार्ग की बात करता हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बात करता हो, आत्मा का सच्चा स्वरूप बताता हो, तत्व विचार सिखाता हो, वेद ज्ञान की कला सिखाता हो, देव और आत्मा को भिन्न भिन्न बताता हो, आत्मा का सच्चा स्वरूप दर्शाता हो, उस शास्त्र को पढ़ो।